सर क्या लेना है आज हमने? आगे चलना है या फिर किसी को लेंगे? आप म्यूट है सर। राणा साहब आप म्यूट हैं। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। और या तो इंटरेक्टिव सेशन रख लेते हैं आज, या फिर 19वां श्लोक, जैसे सुविधा लगे। अगर अगर सबके क्वेश्चन है तो एक बार ऐसे ही हाँ। हाथ खड़ा कर दें, ताकि अगर काफी लोगों के क्वेश्चन है तो इंटरेक्टिव ले लेते हैं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। जी जी जी, जो हमने अष्टांग योग पे किया है, अगर कुछ प्रश्न है किसी के तो हम इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। मेरे ख्याल आगे ही चलते हैं। आगे चलते हैं सर। संडे भी हमारा रहता है, तो संडे के दिन रख लेंगे। भी मैंने डाली भी नहीं है ना वीडियोस। जी जी जी, हाँ, उसको दोबारा सुन के भी बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आज छठे अध्याय का सर आप कौन सा लेंगे आज? 19वां। 19। ठीक है। ठीक है। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां आज हम राणा सर के साथ चैप्टर 6 के श्लोक 19 को जानेंगे। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को प्रणाम। अभी तक हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे, और उसका सीधा संबंध जो हम छठा अध्याय है ध्यान योग, उसी के साथ सीधा संबंध है अष्टांग योग का, क्योंकि उसका अंतिम सोपान जो है, कोई डिस्टरबेंस है शायद। तो जो हम अष्टांग योग में बात कर रहे थे, वो उसका अंतिम सोपान समाधि ही है, और जो ध्यान के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ से जब हम इस चैप्टर की डिस्कशन कर रहे थे छठे अध्याय का, हमने 18वां श्लोक लिया था पहले। 18वें अध्याय में 18वां जो श्लोक था, वहां से जो योगी है, योगी मतलब जिसने ध्यान को सिद्ध कर लिया है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो हम 18वां श्लोक तो चर्चा कर ही चुके हैं, तो आज 19वां श्लोक लेना है। और एक चीज जो कल मैं लास्ट में बोली थी कि नाव का मैंने उदाहरण दिया था, तो ये डिस्टरबेंस कहाँ की है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी है क्या किसी और की है? सर हमें तो नहीं आ रही। सर आपके में आती है आजकल कभी कभी। हमें तो नहीं आ रही। इधर नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो चल रहा हो, फिर बीच बीच में आ बाकी जाती है। एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था नाव का, और वो समय के अभाव के कारण मैं जरा अच्छे से उसे बता नहीं पाया। एक बार उसे मैं बता दूं, फिर 19वां श्लोक लेते हैं। मैंने कहा था कि हम जीवन की धारा को एक नदी की धारा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और उस नदी की धारा का एक किनारा है संसार और दूसरा किनारा है समाधि। तो हमें संसार से निकलकर, यानी इस किनारे से निकलकर दूसरा किनारा जिधर समाधि है उसकी तरफ जाना है। उसके लिए जब हम इस किनारे हैं तो यम और नियम, ये दो चीजें हैं जो हमें संसार में रहते हुए, इस किनारे पर रहते हुए अपने मन की शुद्धि के लिए जरूरत है। फिर नेक्स्ट जो सोपान था, नेक्स्ट जो अंग था, वो था ध्यान। अब जब मन शुद्ध हो चुका है, हमारे अंदर जिज्ञासा जाग चुकी है कि नहीं इस संसार से अलग कुछ है, तो फिर अगला जो स्टेप है
वो है आसन का। यहाँ पर उसकी तुलना मैं कर रहा हूं एक नाव से। नाव आसन में हम कहते हैं सुख एवं स्थिर मुद्रा। तो जब हमें नदी के उस पार जाना है, दूसरे किनारे की ओर जाना है, तो हम उस पर चल के तो जा नहीं सकते। उसके लिए हमें स्थिर होने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए जिसे हम नाव कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है प्राणायाम। हमारी नाव डगमगाए नहीं, मन को जैसे स्थिर करना है, तो प्राणायाम द्वारा हम मन को स्थिर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी नाव को स्थिर करने का तरीका है वो हो गया प्राणायाम। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार में हमने कहा था प्रत्याहार का है क्या है? प्रत्याहार है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को नियंत्रण में करना। इंद्रियों को नियंत्रण में करने का अर्थ है कि संसार की तरफ जाने से उन्हें रोकना। क्योंकि अब हम नाव में बैठ गए हैं, नाव में स्थिर हो गए हैं, परंतु संसार हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है। तो प्रत्याहार के द्वारा हमें नाव में स्थिर रहना है, वापस संसार की ओर नहीं देखना है। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा में हमें किसी एक चीज पर फोकस करना होता है। तो यहां पर हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है समाधि की ओर चलना। तो यहां पर जो तुलना मैं कर रहा हूं धारणा की, वो कर रहा हूं पतवार के साथ। पर पतवार जो है वो हमें नाव की दिशा को समाधि की ओर बनाए रखने के लिए एक जरूरी उपकरण है, जिसे जैसे अष्टांग योग में धारणा। अब नेक्स्ट स्टेप धारणा के बाद अष्टांग योग का है ध्यान। ध्यान के द्वारा जो धारणा में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा था, जिस ध्येय के ऊपर ध्यान लगाया था, उसके ऊपर लगातार बनाए रखना, ध्यान को, फोकस को लगातार बनाए रखना, वह था ध्यान। और यहाँ पर पतवार को चलाना एक ही दिशा में, वो हो गया ध्यान। फिर नेक्स्ट स्टेप है समाधि। जब हमारा फोकस एक ही, जब हमारे चित्त की एक ही वृत्ति लगातार बनी रहती है ध्यान के अंदर, तो उसे कहते हैं समाधि। अब जब हमने पतवार के द्वारा एक ही दिशा में जा रहे हैं और उस किनारे पर पहुंच गए, तो हम पहुंच गए समाधि की अवस्था में। तो ये मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन करना था, कल पूरी तरह टाइम न होने के कारण किया। अब मैं लेता हूं 19वां श्लोक। बहन जी जरा आप जी 19वां श्लोक है छठे अध्याय का। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा समृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा निवातस्थः, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित, दीपः न इंगते, दीपक की लोक चेष्टा रहित हो जाती है, योगम युञ्जतः यत चित्तस्य, योग का अभ्यास करते हुए, वश में किए हुए चित्त वाले, योगिनः, योगी के, आत्मनः, चित्त की, सा उपमा समृता। सो उपमा समृता का मतलब सा उपमा समृता, वैसी ही उपमा कही गई है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की, वैसे ही उपमा कही गई। अब आप देखिए, हम जो छठा अध्याय है उसमें तीसरे श्लोक में हमने बात की थी कि जो व्यक्ति योग में आरूढ़ होना चाहता है, वहां वर्ड आया था आरूढ़। तो 10वें से 17 श्लोक तक जो बात हो रही थी वो थी 17 आरूढ़ के जो व्यक्ति योग में स्थित होने की चाहत रखता है, तो वो बताया कि कैसे होगा, उसका साधन बताए हैं। और फिर 18वें श्लोक के आगे बता रहे हैं कि योगारूढ़, अब व्यक्ति जब वो साधन उसने अपना लिए, अब योगारूढ़ हो चुका है, तो 18वें श्लोक के आगे भगवान जी ने बताया कि योगारूढ़
योगी कैसा होता है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो जो 18वां श्लोक था उसमें क्या कहा था, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, यानी वश में किया हुआ चित्त जब अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और व्यक्ति सभी पदार्थों की तृष्णा से मुक्त हो जाता है, तब उसे योगी कहा जाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे यदा दीपो निवातस्थो, यानी जैसे शांत वायु के स्थान में नेंगते सोपमा स्मृता, दीपक की लौ टिमटिमाती नहीं है, स्थिर रहती है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी का चित्त भी ऐसे ही डगमगाता नहीं है। तो अब ये देखिए कि मान लो हमने एक दीपक को जलाकर उसे खुले स्थान पर रख दिया, तो उसे क्या होगा, क्योंकि खुले स्थान पर रखने से क्या वायु आती जाती है, वायु लौ को परेशान करती है और उससे वो झिलमिलाता रहता है, टिमटिमाता रहता है। और लौ किस दिशा में जाएगी वो वायु पर निर्भर करता है, तेज होगी तो कुछ भी सकता है। तो लौ को जब हमें टिकाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ कोई ओट बनाते हैं, कई बार हाथ से रोकते हैं या कुछ ऐसी चीज रख देते हैं, जैसे लैंप की हम वो चिमनी होती है उसे रख देते हैं ताकि लौ टिमटिमाए ना, या ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां हवा का आना जाना ना हो। तो अब हम ध्यान में क्या करते हैं कि अपने चित्त को आत्म भाव में टिकाते हैं, वहां पर स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आत्म भाव में जैसे हम चित्त को स्थापित करते हैं, वैसे ही किस प्रकार, जैसे लौ को स्थिर करने के लिए हमें एक ओट की आवश्यकता होती है या वायु रहित स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आत्म भाव का विचार है उसे पकड़कर रखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी दूसरा विचार आता है उस विचार को अस्थिर कर देता है, उसको जो आत्म भाव का विचार है वो डगमगा जाता है, जैसे वायु में लौ की दीपक की लौ डगमगा जाती है। और जब वो लौ स्थिर हो जाती है, यानी हमारा ध्यान में चित्त आत्म भाव में स्थिर हो जाता है, फिर वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। उसे ही कहा है कि ऐसा व्यक्ति योगी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो विचार है उसकी लौ की ज्वाला के साथ जो तुलना बड़ी मेल खाती है, क्योंकि हमारा जो लौ है वो वायु से डगमगा जाती है, और ऐसे ही हमारा जो आत्म भाव में स्थिर हुआ चित्त है वो किसी दूसरा कोई संसारिक विचार आ गया वो डगमगा जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया उपमा या तुलना की गई है, और लौ की स्थिरता बताती है कि आत्म विचार का भाव को कोई दूसरा विचार डगमगा नहीं सकता। जब लौ स्थिर होगी, ऐसे ही जब आत्म भाव में चित्त स्थिर हो गया, फिर उसे कोई भी विचार डगमगाएगा नहीं। तो यहाँ पर ये तुलना बहुत अच्छे से की हुई है। और जैसे लौ को स्थिर करने के लिए हमें शांत जगह में रखना पड़ता है, वैसे ही मन के मामले में आत्म विचार को स्थिर करने के लिए क्या चीज की जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि संसार में जब रहते हैं हम, तो हमें सारे प्रकार की चिंताएं बार बार परेशान करती हैं, भूत भविष्य वर्तमान सारी चिंताएं हमें सताती रहती हैं, और खास तौर पे तो हमें भविष्य के प्रति बड़े आशंका रहती है कि कल को पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हो ना हो वो बात अलग है, परंतु चिंता जरूर रहती है कि पता नहीं क्या होगा। फिर परिवार में जो लोग हैं, बच्चों का क्या होगा, मेरी उन्नति में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब हम भविष्य के प्रति सदा ही शंकित रहते हैं। और इसका उपाय क्या है? उपाय है वैराग्य। वैराग्य के द्वारा, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार को छोड़ के कहीं जंगल में चले जाना है, उसका मतलब है कि अपने जितने भी कर्म हैं, जितने भी विचार हैं, अगर हम उनको भगवान को समर्पित करते चलते हैं तो हमारा
जो मन है, चित्त जो है वो स्थिर होने लगता है। और बाकी हमने बहुत सी बातें अष्टांग योग में कर ही चुके हैं, तो मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम अगर समअप करें सारी बात को, तो बात क्या है कि जो बिना टिमटिमाहट की लौ है वो एक योगी के जो टिका हुआ मन है, संयमित मन है, उसका उदाहरण है। और जो मन बिल्कुल अपने आत्म भाव में लगा गया, और ये जो आत्म भाव में लगा हुआ चित्त है उसे ही कहते हैं समाधि। और समाधि की अगर हम बात करें तो ये हम कहीं ना कहीं इसे अपने जीवन में भी अनुभव करते रहते हैं, हालांकि हम नोट नहीं करते इस चीज को। अब आप नोट करोगे, एक बच्चा जो है अगर उसे कोई खिलौना दे दिया जाए तो वो उसमें इतना रम जाता है कि आप उसे आवाज दो, उसे दूध पिलाने के लिए बात करो, खाना देने के लिए बात करो, तो उसका मन वहां से हटता नहीं है। वो क्यों? उसके साथ एकदम आइडेंटिफाई हो गया। तो ये समाधि की अवस्था है, परंतु ये वो आत्म भाव में ना होकर कहीं और हो रही है। ठीक है, ऐसे ही, परंतु ये बच्चे के साथ ज्यादा पॉसिबल है। और ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं तब तक हमारे उस तरह की जो अवस्था है या उस तरह का खो जाना है वो जरा मुश्किल होता चला जाता है। पर फिर भी बड़े लोगों में भी ऐसे ही होता है। जैसे आप किसी बड़ी इमोशनल फिल्म देख रहे हैं तो अक्सर लेडीज के साथ ये बड़ा होता है कि वो उसी जो सीन चल रहा है या जो कहानी चल रही है उसके साथ एकदम जुड़ जाते हैं। जैसे उसमें कोई हीरोइन रो रही है, लेडीज मैंने देखा है उससे हॉल से रोते हुए निकलती है, तो वो उसके साथ आइडेंटिफाई कर जाती है। और ऐसे ही समाधि है। समाधि में क्या है कि हमारा जो चित्त है वो आत्म भाव के साथ आइडेंटिफाई कर जाता है, ना कि शरीर के साथ। तो और एक चीज और आप देखो कि कभी जैसे कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है या फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो कई बार जब हम बहुत ज्यादा उसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बॉल को लेकर गोल की तरफ हम ही जा रहे हैं, और जैसे कि इससे मिस हुआ, ओहो, तो जैसे मतलब मैं होता तो या मैं होती तो वहां पे मैं गोल ही कर देता। तो ऐसा बड़ा होता है, और ये एक किस्म से समाधि की अवस्था है। तो आज के लिए इतना ही, समय हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सर, मैं ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे माहौल में बैठी हूँ ना। आज हमने आपको मिस किया। आप देखो मैं हूं ना आपके सामने, इतनी सुंदर जगह बैठी हुई हूँ, पहाड़ों में, नदी के किनारे। संगीता जी के गुरुजी का आश्रम है पौंटा साहब के पास, तो वहां पे गए हुए हैं। कल हमने आपका जन्मदिन मना लिया था, आप वीडियो में देख लेना, हमारे पास प्रूफ है। कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और समझ में यही आ रहा है कि समाधि जिसे हम सोचते थे कि एक पोजीशन का नाम होगा कि बैठना उस अवस्था के अंदर, या योग को भी हम लोग यही मानते थे कि योग एक क्रिया का ही नाम है, लेकिन वो अवस्थाएं हैं, मन की अवस्था, जो कि चलते फिरते कुछ भी करते हुए अगर हमारी अवस्था समाधि की है, तो जैसे कि श्लोक में बताया सर ने कि हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, फिर चाहे किसी भी तरह की सिचुएशंस आए, कैसे भी एनवायरनमेंट में हमें रहना पड़े, और वही सबसे उत्तम अवस्था होगी कि कहीं दूर भागने की, कहीं शांत जगह में भी बैठने की जरूरत नहीं है। हर जगह रहते हुए हम अपने आप को, अपने मन को शांत रख पाएंगे। थैंक यू राणा सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप समअप ज्यादा अच्छा कर देती है मेरे से। आइसिंग ऑन द केक, दैट इज आइसिंग ऑन द केक। सर्टेनली मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा समअप करती है। आप लोगों से सीख रहे हैं, हम लकी हैं, हम लकी हैं कि हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं, परमात्मा ने भेजे हैं हमारे लिए। हम तो नहीं शायद कहीं ढूंढने गए, ना ही हमारी उतनी खोज की होगी हमने, ना ही इतनी जिज्ञासा रही होगी। ये परमात्मा का ही हमारे ऊपर एक तो उपकार है जो उन्होंने खुद से ही ऐसे टीचर्स का हमारे लिए अरेंज किया है, जो हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं। मैं भी इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मैं यहाँ इस ग्रुप के साथ जुड़ा। इसमें बिल्कुल कोई संदेह वाली बात नहीं है। सर ने आज बड़ा अच्छा, भगवान की सुबह भी कृपा बहुत ही अच्छा सर ने वो भेजा हुआ था, जो सुबह का एक था कि जैसी संगत में रहते हैं हम वैसे उतना ही हमारा भाव हो जाता है। बड़ा प्यारा मैसेज भेजा हुआ था सर ने। वाकई जैसे लोगों के साथ आप बैठते हो, जहाँ पे जैसी चर्चा चलती है, वैसा ही हमारा मन बनता जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
इसी के साथ साथ हम आज इस सेशन का यहीं पर समापन करेंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। संगीता जी बड़े बेहतर जगह पर बैठे हैं, तो उनसे निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं ताकि हम अगला सेशन स्टार्ट कर पाए। अनम्यूट करें जी। अनम्यूट कर। हाँ, गहरा सांस लीजिए और आंखें बंद।